लॉ ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन। फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन का लॉ लिखना चाह रहा था, क्या क्या होता है इसमें कुछ कहा। और फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन के कहानी है कि फोटो इलेक्ट्रिक करंट जो निकलता है ये इंस्टेंटेनियस होता है। इंस्टेंटेनियस मतलब अगर किसी मेटल पे लाइट गिरेगा, लाइट के पास है काफी ज्यादा एनर्जी, तो लाइट गिरते इंस्टेंट इलेक्ट्रॉन का इमिशन हो जाएगा। तो ये एक तरह का इंस्टेंट फिनोमेना है। फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन एक इंस्टेंट फिनोमेना है। और इस वर्ड का मतलब क्या है कि मेटल पे इलेक्ट्रॉन गिरते लाइट निकले, मतलब लाइट अगर गिरेगा तो इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाएगा। अब किस मेटल का बात कर रहा हूं मैं? हाईली रिएक्टिव मेटल। अगर लेस रिएक्टिव होगा तो इलेक्ट्रॉन निकलेगा ही नहीं। ये एक इंस्टेंट फिनोमेना है। और आराम से थोड़ा थोड़ा लिखते जाओ, तुम बता रहे क्या कहानी। तुमने कभी इंटेंसिटी वर्ड सुना है? इंटेंसिटी, लाइट में साउंड में इंटेंसिटी क्या होता है? और सुनो इंटेंसिटी, और इंटेंसिटी पता है इंटेंसिटी क्या होता है? लाइट का, साउंड का तुमने वर्ड सुना होगा, मीनिंग नहीं पता होगा तुम्हें। इंटेंसिटी सुना होगा, इंटेंसिटी होता है। इंटेंसिटी क्या होता है? लाइट का इंटेंसिटी क्या होता है? साउंड का इंटेंसिटी क्या होता है? इंटेंसिटी क्या होता है? इंटेंसिटी होता है, तुमने वर्ड सुना होगा बहुत ज्यादा साइंस में। इंटेंसिटी होता है कितना एनर्जी आएगा कितने एरिया पे कितने टाइम में। और देखा गया है कि फोटो इलेक्ट्रिक करंट को इंटेंसिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। इंटेंसिटी नहीं पता है बताया तो वो भी लिख देंगे, चलो। फोटो इलेक्ट्रिक करंट ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है इंटेंसिटी के। मतलब इंटेंसिटी किस चीज का बात कर रहा हूं मैं? लाइट एक वेव है, उस वेव का इंटेंसिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। और थोड़ा थोड़ा लिखते हैं, एक सवाल का आंसर लिख रहे हैं इस क्या क्या हो सकता है। अगर तुम इंटेंसिटी आज तक कभी नहीं सुनो अच्छे से, इसको भी अलग से लिख देंगे। पहले एक सवाल का आंसर तैयार करते हैं, इसमें एकदम आराम से लिखते जाओ थोड़ा थोड़ा करके। और ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, ये क्लास 12 में ही मिलेगा। और ये सबमिट ग्राफ भी पूछता है बाबू। जैसे इसका ग्राफ बनाओगे, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो स्ट्रेट लाइन, सीधा स्ट्रेट लाइन चला गया। नेक्स्ट चीज, फोटो इलेक्ट्रिक करंट को लाइट के फ्रीक्वेंसी से कोई मतलब नहीं है। जैसे तुम क्लास 10th में एक चीज पढ़े होगे, फ्रीक्वेंसी बदलते हैं अगर लाइट का तो रिफ्रैक्शन में कोई चेंज नहीं आता है। ये तुमने पढ़ा होगा क्लास 10th में। उसका रीजन पता है ऐसा क्यों होता है? तुमने क्लास 10th में पढ़ा है कि लाइट अगर मीडियम बदल दे तो फ्रीक्वेंसी से फर्क नहीं पड़ता, ऐसा क्यों? ये पढ़े हो 10th में? 10th में तुमने ये पढ़ा होगा स्कूलिंग सिस्टम में कि लाइट का जब मीडियम बदलता है तो फ्रीक्वेंसी नहीं बदलता है। ये सुने हो लाइन 10th में? सुने हो तो बताओ ऐसा क्यों होता है? या तुम्हें 10th में पढ़ा पता हो पढ़े होगे, अब जब मीडियम बदलता है तो स्पीड बदल जाता है, मीडियम बदलता है तो वेवलेंथ बदल जाता है लाइट का, फ्रीक्वेंसी नहीं बदलता। इसके रीजन पता है? इसे नहीं पढ़े हो कभी? जैसे मान लो कि फ्रीक्वेंसी क्यों नहीं बदलेगा, फ्रीक्वेंसी किस पे डिपेंड करता है? सोर्स पे। जैसे मान लो ये बल्ब जल रहा है, अगर इस बल्ब के लाइट को मैं किसी ग्लास पे लाके रख दूं तो इस केस में लाइट अगर बेंड भी कर जाएगा तो फ्रीक्वेंसी नहीं बदलेगा, क्योंकि जब तक ये बल्ब नहीं चेंज होगा, ये ट्यूबलाइट चेंज नहीं होगा। इसलिए याद रखना, फोटो इलेक्ट्रिक करंट भी इंडिपेंडेंट होता है। फोटो इलेक्ट्रिक करंट ये इंडिपेंडेंट होता है फ्रीक्वेंसी के। मतलब फ्रीक्वेंसी से इसको कोई मतलब नहीं है, इंसिडेंट लाइट के फ्रीक्वेंसी से इंडिपेंडेंट होता है। और इसका ग्राफ बनेगा कांस्टेंट। इंडिपेंडेंट है तो ग्राफ जस्ट स्ट्रेट लाइन, जैसे कांस्टेंट, ये इंडिपेंडेंट लाइन।
मतलब ये कांस्टेंट लाइन है। लिख रहा देखो और आगे, तो काइनेटिक एनर्जी जो होता है इलेक्ट्रॉन्स का, जैसे तुम मेटल पे लाइट गिरा है, इलेक्ट्रॉन बाहर निकला, तो काइनेटिक एनर्जी जो होता है वो इंटेंसिटी पे डिपेंड नहीं करता है, फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करता है। ये जो लिख रहे हैं सबको मैथमेटिकल फॉर्मूला बना देंगे, आप सब जो लिख रहे हैं आराम से लिखते जाओ, ये सबका फॉर्मूला बनेगा। काइनेटिक एनर्जी जो होता है इलेक्ट्रॉन्स का, ये इंडिपेंडेंट होता है, तो दोनों उल्टा कहानी है। काइनेटिक नहीं डिपेंड करेगा फ्रीक्वेंसी पे, और ये डिपेंड करेगा, और फोटो इलेक्ट्रिक करंट डिपेंड करेगा इंटेंसिटी पे। ये इंडिपेंडेंट होता है इंटेंसिटी के। नंबर 5, काइनेटिक एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है फ्रीक्वेंसी, लेकिन एक वर्ड है जिसको फॉर्मूला लेंगे, फ्रीक्वेंसी ग्रेटर देन थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। और थ्रेशोल्ड से बड़ा क्यों लिख रहा है, कल तुमको बोला था मैंने, जब तक थ्रेशोल्ड से ज्यादा फ्रीक्वेंसी नहीं दोगे इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं निकलेगा। इलेक्ट्रॉन बाहर ही नहीं आया तो काइनेटिक एनर्जी कहां से आएगा, इसलिए इस वर्ड को याद रखना। काइनेटिक एनर्जी जो होता है इलेक्ट्रॉन्स का, वो जो लिख रहा लिखते जाओ आराम से, बुक का याद करवाना। ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है फ्रीक्वेंसी ग्रेटर देन थ्रेशोल्ड। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज्यादा हो जाता है, मतलब फ्रीक्वेंसी बढ़ेगा थ्रेशोल्ड से तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ता जाएगा। यदि काम से लिखते जाओ, ये जो बहुत काम का चीज है, ये जो लिख रहे हैं इस वक्त। ये जो ग्राफ रफ जो बनाएंगे, ग्राफ रफ कुछ 12th में भी आता है ये टॉपिक, डुअल नेचर, उस चैप्टर में मिलेगा। लिखोगे तो लिखो, लिखो, एक काम करते हैं, तो लिखने का मौका देते हैं, 2 मिनट पॉज कर देंगे, जो लिख लिया उसको 2 मिनट याद करा देते हैं, फिर आगे लिखते हैं। मिनिमाइज कर लिखो, और इसका भी ग्राफ बनता है, इसका ग्राफ बनता है काइनेटिक एनर्जी थ्रेशोल्ड से ज्यादा, फ्रीक्वेंसी ये थ्रेशोल्ड है, ऐसे ग्राफ बनता है। ये ग्राफ ऐसा मैंने किसलिए बनाया है, 12th की किताब में भी है, क्योंकि अगर इससे कम हो गया थ्रेशोल्ड से तो इलेक्ट्रॉन ही बाहर नहीं निकले, इलेक्ट्रॉन नहीं आएगा काइनेटिक एनर्जी कहां से आएगा, पहले इलेक्ट्रॉन तो बाहर निकाल दो तब तो काइनेटिक एनर्जी आएगा। जो लिख रहा है स्टॉपिंग पोटेंशियल, छोड़ो काम करता है, 2 मिनट की पॉज, जो लिख रहा है वो लिखो, जो लिख लिया ना 2 मिनट पॉज लेके इसको याद करो, तो दोनों का बराबरी पे लाकर देते हैं, जो भी लिख रहा है दोनों काम हो जाए। जो लिख लिया वो इस कहानी को पूरा याद कर दो, तो सुना दो, कुछ अभी और ऐड करेगा, अभी ऐड करना है स्टॉपिंग पोटेंशियल, इस सबको मिला के आइंस्टीन का एक इक्वेशन लिखना है, सर अल्बर्ट आइंस्टीन का। इस बार जो लिख रहा है हमसे लिखो, जो लिख लिया थोड़ा सा कहानी को रीड कर सुनो, रीड करो तो इसे दोनों का काम हो जाए। और इस चीज के लिए अल्बर्ट आइंस्टीन को नोबेल प्राइज मिला है, 1905 में हुआ था ये। थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के लिए नहीं मिला है उनको। जो लिख रहा है वो आराम से लिखो, जो लिख लिया थोड़ा कहानी दिमाग में रिकॉल करो तो। अभी इंटेंसिटी क्या होता है वो भी लिख देंगे, इंटेंसिटी तुमसे पूछा मैंने, इंटेंसिटी तुम बता नहीं पाए, सबने सुना होगा इंटेंसिटी, इंटेंसिटी वर्ड साइंस में खूब आया हुआ, इंटेंसिटी है, इंटेंसिटी बहुत हाई है, ये वर्ड काफी कॉमन है।
इसका मीनिंग तुमको लिख पॉपुलर लगा के। ये क्या हुआ? तो मेरे साथ एक दिक्कत है, मैं घड़ी देख के चलने वाला इंसान। मैक्सिमम लोगों से चंदवारी में कहीं मिलोगे तो लोग कहता है अगर आओ भैया 5-10 मिनट लोग इंतजार करता है, लोग 10 मिनट इंतजार करके चलता है। मेरे साथ उल्टा कहानी है। अभी तो मैं बहुत ज्यादा लिबरल हो गया हूँ कुछ सालों से। नहीं तो मैं ऐसा था कि 1 मिनट सेकंड तक देख लेता था जिंदगी का। मेरे से कोई जिंदगी में बात भी करता रहे, ऐसे ही बात करता हूँ मैं। कोई बोलेगा मुझे 8 बजे 8:05 हो गया तो बात खत्म। ऐसा बनना पड़ता है भाई जिंदगी में। दो तरह का लोग होते हैं, एक होता है ऑर्डिनरी इंसान, और जो लिखो 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 मत लिखो, लिखो रिकॉर्डिंग सब। एक होता है ऑर्डिनरी इंसान जो सिंपल रहता है। मैं चाहता हूँ जिंदगी में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सोचता, इसलिए जिंदगी में सेकंड का इंपॉर्टेंस चाहिए। इसलिए जो काम करते हैं इसको भी सीधा लिखेंगे। मेरे लिए 15 मिनट मतलब 900 सेकंड हो गया। मुझे इसे दिखता है घड़ी। इसे जो लिख रहा है लिखो, इरेज नहीं करते, इधर लिखेंगे अपना कुछ कुछ, बस वो कुछ और लिखेंगे उसमें। अभी एक तुमको ये वर्ड, अभी ये जो कहानी है, भले एक वर्ड लिख देता जो तुम नहीं बता पाए मुझे। इंटेंसिटी, इस वर्ड का मतलब ये तुमने लाइट में ही पढ़ा होगा, साउंड में ही पढ़ा होगा 9th-10th में। सुनो इंटेंसिटी क्या होता है बाबू। इंटेंसिटी वर्ड जो है ना, दुनिया में किसी भी वेव का हो सकता है। अगर कोई आपसे पूछे इंटेंसिटी, इसका डिफिनेशन होता है मतलब बल्ब कितने इंटेंसिटी का है। बता कैसे करना है, बल्ब से कितना एनर्जी आ रहा है, कितने एरिया पे बल्ब गिर रहा है, कितने टाइम में गिर रहा है, ये होता है इंटेंसिटी। ये भी लिख देते हैं, लिखा आराम से लिखो, इरेज नहीं कर रहा। ये रेशियो होता है एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। वो चाहे तो इसका एक और डिफिनेशन बना दे। डिफिनेशन नंबर 2, जब मैंने बोला एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम, एनर्जी बाय टाइम तो पावर होता है, ये तूने पढ़ा होगा क्लास 9th में। पर एक डिफिनेशन और बना दे, एनर्जी बाय टाइम भी तो है इसमें, तो बोल सकते हैं इंटेंसिटी होगा पावर पर यूनिट एरिया। जैसे मान लो बल्ब का इंटेंसिटी निकालना है, तुम कितने वाट का बल्ब है, जैसे 250 वाट का बल्ब है, तो 250 वाट का बल्ब कितने एरिया पे गिरता है, निकाल दो इंटेंसिटी। इसका डिफिनेशन नंबर 2, ये रेशियो होता है पावर पर यूनिट एरिया। बहुत कैसा यूनिट बना सकते हो सेम तरह से, 2 यूनिट हो सकता है। यूनिट क्या होगा, लिखो लिखो लिखो, जो लिखा होता लिखो, तो हटाएंगे कुछ थोड़ा सा। बस कैसा यूनिट क्या हो सकता है बता सकते हो। फॉर्मूला में क्या है, एक है एनर्जी बाय एरिया बाय टाइम। इसका मतलब अगर कोई फॉर्मूला ऐसा यूनिट बनाएगा, इसका फॉर्मूला बना दे। फॉर्मूला क्या बनेगा, एक ऊपर आ रहा है एनर्जी, नीचे आ रहा है एरिया, नीचे आ रहा है टाइम। एक और फॉर्मूला, एनर्जी बाय टाइम हो गया पावर, तो ये भी तो फॉर्मूला हो सकता है, पावर बाय एरिया। और इधर लिख दीजिए, ये नहीं लिख पाए कोई बात नहीं, रिकॉर्डिंग में मिल जाएगा। ये सब रात के 8 बजे लाइव मिल जाएगा यूट्यूब पे, वहां से भाई, वहां से सब लाइव मिल जाएगा। ये सब तुमको वहां मिलेगा, ये लाइव कन्वर्ट होता है। इसलिए तो नहीं लिखता है, तो सेम तरह से तो इसका ऐसा यूनिट बना सकते हो सेम तरह से। अब यहाँ पे जो है फॉर्मूला क्या बन रहा है, एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट एरिया। अब सॉल्व करोगे तो यहां से ऐसा यूनिट क्या हो जाएगा, और देखो तो यहां से कोई बनाएगा, ये तो एनर्जी है तो जूल होगा, एरिया है तो मीटर स्क्वायर, टाइम है तो सेकंड। इधर से यूनिट क्या हो सकता है, जूल पर मीटर स्क्वायर सेकंड। और सुनो एक और यूनिट, अगर ये वाला फॉर्मूला कोई लगाएगा पावर में एरिया, पावर का यूनिट होता है वॉट, एरिया का मीटर स्क्वायर। एक और यूनिट बोल सकते हैं वॉट पर मीटर स्क्वायर
और उसका सीजीएस कितना होगा? एनर्जी का सीजीएस क्या होता है? नहीं पढ़े हो नाइन्थ क्लास कभी? एनर्जी का सीजीएस, वर्क का सीजीएस नाइन्थ नहीं पढ़े हो कभी? उसका सीजीएस होता है अर्क। सुने हो? 1 जूल में 10⁻7 अर्क होता है। नहीं सुने हो? कोई बात, सब लिख देते हैं। सुने भी होगा तो याद थोड़ी होगा भाई, याद थोड़ी करवाया जाता है एजुकेशन सिस्टम में। बस सीजीएस से बना सकते हैं, बस सीजीएस ऐसे याद रखना, जूल का अर्क, मीटर का सेंटीमीटर स्क्वायर। जो नहीं जानता है वो हमेशा के लिए याद रखना ये बात, एनर्जी का सीजीएस यूनिट होता है या वर्क का सीजीएस होता है अर्क। इस बात को याद रखना। 1 जूल मतलब होता है 10⁻7 अर्थ। याद रखते हो 1 न्यूटन में 10⁻5 डाइन होता है। ये बात याद रखना हमेशा के लिए। 1 जूल मतलब होता है 10⁻7। थोड़ा लिखते जा, उसको तुमको याद कराएंगे बिठाते हो, थोड़ा पॉज लेके तुमको लिखते जा रहे हैं दिमाग में चाप। और इसका डायमेंशन, डायमेंशन बनाने का मेरा मन करे तो ऊपर है जूल, एनर्जी का डायमेंशन होता है ml/T-2, एरिया का L², टाइम का T, ये बन गया mt-1। ये सब कुछ सवाल याद नहीं किया है तो बस निकाला जा सकता है। mt-1 नहीं, mt-3, ऊपर जाके माइनस होता है -3। और ये हो गया इसका डायमेंशन। वो पहले इतना लिखो तो थोड़ा देर, अब पॉज लेते हैं, अब चलते थोड़ा सुन के कहानी थोड़ा सा। अब उसके बाद आइंस्टीन जी का एक इक्वेशन बनाने जा रहे हैं, सर अल्बर्ट आइंस्टीन का। थोड़ा देर पॉज लेके कहानी में, इस कहानी पे तुमको पहले पीछे वाला कहानी याद कराना है। इंटेंसिटी वर्ड तुमको आगे भी मिलेगा, लाइट में मिलेगा, साउंड में मिलेगा, सब जगह मिलेगा इंटेंसिटी। जल्दी किया तुरंत, पहले 2 मिनट बाद ये रीड करो तो। और जो इससे पहले थोड़ा देर पहले जो लिखे हैं 2 मिनट पर रीड के सुनाओ थोड़ा सा। जो लॉ मैंने बना के थोड़ा लिख दिया थोड़ा सा, फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन का कुछ लॉज। जो लिखा है वो लिखो, चलो कहानी सुनाने। जो लिख लिया और 2 मिनट पहले वो कहानी रीड करो तो, फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन का लॉज जो इससे पहले थोड़ा देर पहले लिखे है, थोड़ा कहानी सुनाओ तो। जो लिख रहा लिखो, लिखो कुछ लिख रहे हो, पहले का कहानी सुनाओ थोड़ा देर पहले, वो कहानी सुनाओ थोड़ा देर पहले जो लिखे है। क्योंकि प्रॉब्लम यही कि इंसान दिमाग में सेट कर रहा है, कोई चीजों को भूल रहा है, इंसान को याद नहीं रहता है। तो बोल रहा हूँ क्लास 12 तक साथ देगा वो। तो सब कुछ सेम लेवल पे लाना है, जो लिखे जल्दी लिख के बैठो, याद करना है। क्योंकि कॉपी में लिखना सॉल्यूशन नहीं होता है जब तक दिमाग में ना जाए। वो पढ़ाई क्या जो दिमाग में ना जाए। बस एक कहानी करो, फोटो इलेक्ट्रिक कहानी लिखा मैंने कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इंस्टेंटेनियस होता है, तुरंत हो जाता है। लाइट के इंटेंसिटी से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, फ्रीक्वेंसी से कोई मतलब नहीं है। काइनेटिक एनर्जी को मतलब है इंटेंसिटी से, मतलब इंटेंसिटी से कोई मतलब नहीं है। काइनेटिक एनर्जी को मतलब है फ्रीक्वेंसी से। फ्रीक्वेंसी कौन सा? जो थ्रेशोल्ड से ज्यादा है। और ऑलमोस्ट सेम लेवल ला दी। मैं चाहता हूं आइंस्टीन का जब इक्वेशन लिखूं मैं, जो पीछे लिख रहा है वो भी 7 लेवल पे आ जाए।
जो फेमस इक्वेशन है जो लिखने वाले हैं थोड़ा देर में, इंग्लिश में इसलिए मैंने किया है कि सब साथ हो जाए थोड़ा देर। वो पीछे रखना, वो कहानी आप कर लिए थोड़ा देर पहले लिखे थे, सुनाओगे? वो कहानी क्या था? फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन का लॉ है। लॉ कहता है कि फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन है इंस्टेंटेनियस। इंस्टेंट का मतलब होता है ना कि जहां लाइट गिरा इलेक्ट्रॉन निकल गया। जैसे मान लो फॉर एग्जांपल तुम स्विच ऑन किए तो बल्ब को जलने में कितना टाइम लगता है? स्विच को ऑन करते बल्ब को जलने में कितना टाइम लगता है? वो टाइम लगता है 10 का पावर -9 या -10 सेकेंड। मतलब इंस्टेंट है कि स्विच ऑन करते बल्ब जल जाता है, वो इंस्टेंट प्रोसेस है। और क्या लिखा है कि फोटो इलेक्ट्रिक करंट जो देखा गया कि इंटेंसिटी के प्रोपोर्शनल, इसका मतलब जितना लाइट का इंटेंसिटी बढ़ाओगे उतना ज्यादा इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा। और उसको मतलब किससे नहीं है? फ्रीक्वेंसी से। फ्रीक्वेंसी बदल दो, फोटो इलेक्ट्रिक करंट को कोई मतलब नहीं है। अब फिर एक लिखा है मैंने काइनेटिक एनर्जी, कि काइनेटिक एनर्जी जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है फ्रीक्वेंसी के। अब फ्रीक्वेंसी कौन सा? जो थ्रेशोल्ड से ज्यादा है। और उसको किससे मतलब नहीं है? इंटेंसिटी से। वह ये रीड के सुना होता है और 2 मिनट ही सुना दो, पहले सुना दो फिर सुना ये। और याद करो, याद करो, याद करो, और याद करो ये क्या लिखे हैं बस याद करो। इंटेंसिटी होता है एनर्जी बाय एरिया बाय टाइम। क्या होता है? पावर पर यूनिट एरिया। फॉर्मूला हो गया ऊपर एनर्जी, नीचे एरिया, नीचे टाइम। यूनिट हो गया जूल मीटर स्क्वायर सेकेंड या वॉट पर मीटर स्क्वायर। एक जूल मतलब 10 का पावर 7 अर्ब होता है। डायमेंशन एम्प्टी माइनस। याद करो मेमोरी पावर बहुत जरूरी है इंडिया में। तुम कुछ भी पढ़ते हो बस भूलना बंद कर दो भाई। इंडिया में मेमोरी पावर बहुत जरूरी है, इसे वो रुकना चाहते हैं मेमोरी पावर के लिए। याद करो, याद करो, क्योंकि बच्चा कहीं पढ़ता, ऑनलाइन पढ़ते, कुछ पढ़ता, बस कॉपी में लिखने का फ्रीक्वेंसी है उसका, वो रुकना नहीं चाहता है, बस नोट्स बना लेता है कॉपी में और उस गलत फहमी में रहता है कि मेरे से याद हो गया। और एग्जाम आता है जब कॉपी खोलता है तो कॉपी हो गया 100-200 पेज का, अब याद कहां से होगा? इसलिए थोड़ा पॉज ले लो। बस ये सुना दो, अब तुमको बस इक्वेशन लिखने जा रहा हूं, आइंस्टीन का नोबेल प्राइज वाला इक्वेशन, जिसपे नोबेल प्राइज मिला है आपको। वो कहानी याद कर लिए? सुना तो, सुना तो। इंटेंसिटी क्या होगा? एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट। देखो अगर इंटेंसिटी कोई लाइट का पूछेगा ना, ऊपर लाइट का एनर्जी चढ़ा देना। इंटेंसिटी साउंड का भी होता है, जैसे तुम देखा है, तुमने आईपीएल में कुछ भी देखा होगा, आता होगा इतना इंटेंसिटी है। तुम्हें सुना होगा लाउडनेस डीवी, इतना डेसिबल का आ रहा है एंट्री जब कोई विकेट गिरता है कुछ भी, तो वहां भी देखते हो इंटेंसिटी, वहां साउंड वेव का इंटेंसिटी होता है। जैसे इसमें इंटेंसिटी साउंड का है। और इंटेंसिटी का और फॉर्मूला क्या हो सकता है? पावर पर यूनिट एरिया। ऐसा यूनिट क्या होगा? जूल पर मीटर स्क्वायर सेकेंड, सीजीएस अर्थ सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। चाहे और क्या बोल सकते हैं ऐसा यूनिट? वॉट पर मीटर स्क्वायर। डायमेंशन क्या होगा? -3। अब सुनो, अब जा रहे हैं नोबेल। अब देखो आइंस्टीन का इक्वेशन लिखने, चलो मेरे साथ थोड़ा देर मत लिखना, सुनो। आइंस्टीन का फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन, और थोड़ा आईक्यू पे बहुत काम करना, ऐसा करो ना कि इंस्टेंट कुछ ही याद हो जाए। अब देखो आइंस्टीन का इक्वेशन लिखने जा रहा हूं कल के जैसे। देखो कल एक कहानी लिखा था मैंने कि मान लो कोई मेटल है, सुनो, कल एक मेटल था, मान लो किसी मेटल को चाहिए 50 जूल एनर्जी, मैंने उसको 100 जूल एनर्जी दे दिया। तो कल मैंने बोला था मेटल क्या करेगा? 50 जूल तो खर्च करेगा अपने वर्क फंक्शन में, इलेक्ट्रॉन निकालने में। बस कितना रहा है? 50। 50 क्या दे देगा उसको? काइनेटिक एनर्जी। वही बन गया आइंस्टीन का इक्वेशन। आइंस्टीन जी का इक्वेशन ऐसे बना है, ये आइंस्टीन का इक्वेशन है। ये इंसिडेंट लाइट है, इसका एनर्जी है। लाइट अगर दोगे तो लाइट 2 पार्ट में जाएगा एनर्जी। एक एनर्जी जाएगा उसके वर्क फंक्शन में, दूसरा एनर्जी जाएगा काइनेटिक एनर्जी में। तो इसी को जा रहे हैं फॉर्मूला बनाने, कुछ चेंज कर करके। और तो इसी को इक्वेट करोगे ऐसे लिख सकते हैं, जैसे ये तुम एनर्जी, कौन सा एनर्जी है? जो एनर्जी तुमने दिया है। अब वर्क फंक्शन किससे डिनोट करते थे? 5 से।
और ये काइनेटिक एनर्जी। और चाहे तो और बताओ, आइंस्टीन का एक इक्वेशन को गूगल पे देखोगे अलग अलग फॉर्मेट लिखा होता है, तो अलग अलग फॉर्मेट कैसे लिख सकते हो। ये इक्वेशन आइंस्टीन का, ये एनर्जी जो गिरेगा, ये एनर्जी वर्क फंक्शन, ये काइनेटिक एनर्जी। एनर्जी का फॉर्मूला कल क्या बोले थे, H इंटू एफ होता है, तो ये लिख सकते हैं। वर्क फंक्शन को क्या लिखते हैं, H इंटू एफ नॉट प्लस काइनेटिक एनर्जी। अब तुमको थोड़ा देर पहले मैंने बोला था काइनेटिक एनर्जी प्रोपोर्शनल होता है फ्रीक्वेंसी के, फ्रीक्वेंसी ग्रेटर देन थ्रेशोल्ड। मैंने कैसे लिख दिया था यहीं से लिखा रहा हूं, देखो अब ये भी इक्वेशन सेम है, वो इक्वेशन को और चेंज करें, एफ माइनस एफ नॉट इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, काइनेटिक। देखो इसी से मैं ग्राफ बना दिया था मैंने, देखो तो ये क्या बता रहा है कि अगर काइनेटिक एनर्जी, एच तो तुमको पता है प्लैंक्स कांस्टेंट है, एच तो कांस्टेंट है, तो काइनेटिक एनर्जी किस पे डिपेंड कर रहा है, एफ माइनस एफ नॉट पे कर रहा है। अगर फ्रीक्वेंसी एफ नॉट, अगर एफ नॉट से कम हो गया तो काइनेटिक एनर्जी निगेटिव हो जाएगा। एफ अगर कम हो जाएगा तो काइनेटिक एनर्जी निगेटिव। अब तुमको पता है काइनेटिक एनर्जी कभी निगेटिव हो नहीं सकता है, लेकिन जैसे जैसे एफ बढ़ते जाएगा एफ नॉट से, काइनेटिक एनर्जी बढ़ता जाएगा। एक इक्वेशन को अलग तरह से लिख रहा हूं, सब आइंस्टीन का इक्वेशन और तरीके से लिख सकता है। आइंस्टीन का इक्वेशन तुमको अलग अलग तरीके से लिख के दिखाता हूं मैं। अब सुनो एक और चीज, तो सुनो एक और तुमको बताया था, सुनो फ्रीक्वेंसी क्या होता है, एनर्जी का एक फॉर्म होता है एस सी बाय लैम्डा। ये भी तो वो लिख सकता है, कुछ इंटरनेट पे ऐसे भी लिखता है कुछ लोग। सुनो एनर्जी का फॉर्मूला क्या था, एस सी बाय लैम्डा। इसको क्या लिख सकते हैं, एस सी बाय लैम्डा नॉट। लैम्डा नॉट क्या था कल, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। तो ये दिखा रहा हूं, तो इंटरनेट पे जाओ ना, कल पता है एमसीक्यू में सवाल आता है कौन आइंस्टीन का इक्वेशन है, सब उसी का इक्वेशन है। मैं तुम्हें एक इक्वेशन बस घुमा रहा हूं, क्या क्या हो सकता है पेपर में, वो कुछ करना नहीं है, बस तुमको लिखते जाना है। आइंस्टीन का सब इक्वेशन आइंस्टीन का है, एक से सब बना दिए। क्या किए हैं, एनर्जी का फॉर्मूला होता है H इंटू एफ, यहां रख दिए, यहां कॉमन ले लिए। अब तुमको कुछ दिन पहले भी बताया था मैंने, फ्रीक्वेंसी होता है C बाय लैम्डा, फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला है, तो यहां C बाय लैम्डा रख सकते हो और लिख लो ये सब आइंस्टीन का इक्वेशन, सर अल्बर्ट आइंस्टीन का फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन। इस पे बनता है न्यूमेरिकल। ये जितना है ना सब आइंस्टीन का इक्वेशन है। अब तुम अलग अलग इक्वेशन से वो लिख दिया है मैंने ना, कि तुम किसी पेपर में जाओ तो पैनिक ना हो जाओ, किसी ने बोला कि एक इक्वेशन है, एक इक्वेशन को अलग अलग फॉर्म में लिखा गया है। मॉलिक्यूलर इस इक्वेशन को एक और तरह से लिखूंगा मैं अभी, पूरा लिख लो एक और तरीके से लिखो, फिर देते हैं 60 सेकंड, लिख के फिर याद कराएंगे। कुछ राइटर इसको लिखता है स्टॉपिंग पोटेंशियल के साथ, कुछ कुछ राइटर लोग क्या करता है इस फॉर्मूले को फिर चेंज करता है। अब तुमको हर तरीके से को, ये कुछ नया फॉर्मूला, मैंने एक फॉर्मूला को अलग अलग तरीके से लिख दिया है। मैंने क्या किया, सिंपल फॉर्मूला मिक्स किया इधर से उधर। मुझे पता है फ्रीक्वेंसी होता है सी बाय लैम्डा, सी बाय लैम्डा भी लिख सकते हैं। थोड़ा सा लिखो और लिख के थोड़ा दिमाग शांत करके थोड़ा 60 सेकंड फिर फॉर्मूला याद करो, क्योंकि ज्यादा नहीं पढ़ना है, बस पढ़ के नहीं भूल जाना है। और लिख दोगे तो एक इक्वेशन को, सब इक्वेशन को एक तरह से और लिख के दिखाते हैं। स्टॉपिंग पोटेंशियल, उससे पहले फिर तुमको रोकना है, तुम्हें कुछ ये फॉर्मूला याद करवाना है और लिख के थोड़ा सा दिमाग शांत करके एक बार फॉर्मूला पढ़ के देखो। और एच सबको पता है, एच होता है प्लैंक्स कांस्टेंट का वैल्यू होता है 6.626 10 का पावर -34 जूल सेकेंड। जो पहले से पढ़ रहा है बहुत पहले याद कराया इस वैल्यू को, और लिख के थोड़ा सा फिर पॉज लेके फिर जो लिख रहा लिख क्या याद करो फॉर्मूले को। मतलब बच्चा की तरह तुमको दिमाग में सेट करना चाहता हूं मैं, क्योंकि किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ये फॉर्मूला भी सवाल है।
न्यूमेरिकल कहीं कभी बनाओगे ना किसी भी पैकेज का कहीं कभी, जब तक तुमको ये तरीका याद रहेगा सवाल बन जाएगा। तो लिख लो, लिख लिया दिमाग में, तो सेट कर लो, इक्वेशन क्या क्या हो सकता है। ये तो बस कॉमन न लिया नीचे का, कम से कम हाई 3 सुना ना, तो ये तो बस कॉमन लिया है मैंने, यहाँ क्या कैसी कॉमन ले लिया मैंने, एटलीस्ट हाई 2-3 को इक्वेशन तरफ के सुनाना दो। वो मैं एक चीज करता हूं, मैं साथ साथ सेल्फ स्टडी करवा रहा हूं तुम्हें अगर अंदाजा हो तो मैं कर क्या रहा हूं, मैं सामने बैठा के सेल्फ स्टडी करा रहा हूं तुमको मैं। तो इससे होगा क्या, तुम घर पे थोड़ा भी गलती से भी पढ़ने की कोशिश कर दिए, तुम कहोगे मुझे पहले से याद था। वो लिख लिया, सबसे बात सेट कर लो, लिख लो, लिखिए मतलब बात सेट कर लो। बस दिमाग में सेट करने कुछ करना नहीं, कोची को लगातार देखते रहो, 60 सेकंड अपने आप याद हो जाएगा। तुम्हें फॉर्मूला सुनाना है बस, ये एटलीस्ट ये सब सेमी फॉर्मूला है, बस एक बार देख लो। तो लिख लिया ना, तो लिखिए तुम याद करो तुरंत। और सबसे अच्छा पढ़ाई होता है सेल्फ स्टडी, जब बच्चा खुद चीजों को पढ़ रहा है, याद करते चल रहा है साथ साथ। अगर तुमको पूरा मैं कहानी सुना देता ना, लिखवा देता, अब तुम कहते बाद में पढ़ लेना, तो इम्पॉसिबल था याद करना। तो लिख लिया वो, याद कर लिए फॉर्मूला, बस कुछ नहीं याद रखना। एनर्जी आया, वर्क फंक्शन प्लस काइनेटिक एनर्जी, एनर्जी का फॉर्मूला H इंटू एफ नॉट प्लस काइनेटिक एनर्जी, ये थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, ये थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। और सुनाओ तो फॉर्मूला, सुनाओ तो इक्वेशन क्या था आइंस्टीन का, क्या लिखोगे इक्वेशन में। पहले कौन सा लाइट आता है, इंसिडेंट लाइट एनर्जी, किसके इक्वल होगा, वर्क फंक्शन प्लस काइनेटिक एनर्जी। अब इसको फॉर्मूला क्या लिखोगे, एनर्जी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, H इंटू एफ, किसके इक्वल होगा, H इंटू एफ नॉट पढ़ते हैं उसको, एफ नॉट क्या होता है, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, प्लस क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी। वेवलेंथ वाले टर्म में क्या लिखोगे इक्वेशन, SC बाई लैम्डा इज इक्वल टू लैम्डा नॉट प्लस काइनेटिक एनर्जी। अब चलते हैं, तो दिमाग में एकदम सेट कर रहा हूं भाई, तुमको थोड़ा भी मेहनत कम पड़े घर पे। सुन, एक टर्म आता है स्टॉपिंग पोटेंशियल, अब इक्वेशन को थोड़ा और चेंज करते हैं, थोड़ा सा। एक टर्म आता है स्टॉपिंग पोटेंशियल, और थोड़ा सा और आइंस्टीन का इक्वेशन चेंज करते हैं। सुनो, ये कुछ नया वर्ड नहीं है बाबू, कुछ दिन पहले मैंने तुम्हें बताया था, इलेक्ट्रॉन का बात होगा तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट लिखते हैं, सेम वर्ड। मान लो फॉर एग्जांपल आइंस्टीन का थ्योरी क्या कह रहा है कि तुमने मेटल पे लाइट गिराया है, इलेक्ट्रॉन बाहर जाएगा तो काइनेटिक एनर्जी होगा। इलेक्ट्रॉन को रोकना है तो एनर्जी लगाना पड़ेगा। तो स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या होगा, कितना वोल्टेज लगाओगे फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन को रोकने के लिए, नाम में छुपा है स्टॉपिंग पोटेंशियल। ये होता है पोटेंशियल कितना चाहिए, और थोड़ा सा निकलो, ज्यादा कुछ नहीं है। फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन, इसका तो मैं पहले ही बता रही, करना क्या इसका फॉर्मूला आइंस्टीन के थ्योरी में चेंज। तुमको कुछ दिन पहले बोला था मैंने, एनर्जी का फॉर्मूला होता है इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और करना क्या ना, काइनेटिक एनर्जी जहां जहां फॉर्मूला में लाए थे ना, उसको लिख देना ईवी, लिख देना। ईवी मतलब इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये जो वोल्टेज होगा ना, यही होगा स्टॉपिंग पोटेंशियल। मतलब करेंगे क्या बाबू सवाल में, इसको बोलते हैं स्टॉपिंग पोटेंशियल। और कहोगे इसको मैंने ऐसे इक्वेट कैसे कर दिया, तुमको पता एनर्जी कंजर्व होता है, ये क्या है काइनेटिक एनर्जी। तुम क्लास 10 से पढ़ के आए हो, पोटेंशियल होता है वर्क बाई चार्ज, तो वर्क इज इक्वल टू क्या होता है, चार्ज इंटू पोटेंशियल। तो इलेक्ट्रॉन का चार्ज है, ये वोल्टेज है, तो क्या किया है मैंने, इतना काइनेटिक एनर्जी इलेक्ट्रॉन का था, इक्वल कर दिया इलेक्ट्रॉन वोल्ट के। ये जो वोल्टेज है ना, यही स्टॉपिंग पोटेंशियल। अब करेंगे क्या आइंस्टीन के फॉर्मूला में चेंज, अभी जो आया था उसी को चेंज करके दिखाए थे वो। अभी थोड़ा देर पहले मैंने ऐसे लिखा था, एच एफ माइनस एच एफ नॉट इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी, ये इक्वेशन लिखा था मैंने, तो यहां लिख सकता हूं ईवी, और सेम तरह से ऐसे काम कर सकते हैं। देखो तो यहां लिख सकते हैं
इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये भी तो फॉर्मूला बन गया। और सेम तरह से लैम्डा में कर दे, एच सी बाई लैम्डा, एच सी अगर कॉमन ले दे तो 1 बाई लैम्डा माइनस 1 बाई लैम्डा नॉट इज इक्वल टू, थोड़े पहले लिखे थे काइनेटिक एनर्जी, तो फिर लिख दे यहाँ पे इलेक्ट्रॉन वोल्ट। वो ऐसे भी पेपर में सवाल आता है, इसे बहुत तुमको ऐसे लिख के दे रहा हूं तुमको मैं, वो आराम से लिखो और थोड़ा 60 सेकंड फिर दिमाग सेट करो। समझ गए, एक इक्वेशन का अलग अलग फॉर्म है ये। बस क्या किया मैंने, तुम्हें याद रखना है जब इलेक्ट्रॉन वोल्ट न्यूमेरिकल में अगर आ जाएगा तो काइनेटिक एनर्जी की तरफ रख देना है बस उसको। तो आराम सीख लो, ये जितना कुछ बना है नहीं सब पे सवाल लाकर रख देंगे तुम्हारे सामने। अब सवाल कब बनेगा, जब दिमाग में तुम्हारे ये सारा कुछ रहेगा तो। और लिख लो आराम से और 60 सेकंड का दिमाग शांत करके फिर सोचो। अब फिर तुमको एक इंटरेस्टिंग चीज दिखाते हैं। तुमको मैंने लिखा है 11th का एटॉमिक स्ट्रक्चर, और सामने 12th का किताब खोलेंगे डुअल नेचर, कहोगे सेम चीज है। इसलिए अगर समझदार हो गए